स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत में हम कोको को देखते हैं और उनके साथ उनके ग्रैंडपा को, जिनका आज बर्थडे था और वे शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी थे और कोको उनकी एक लौती ग्रैंड डॉटर थी और वही उनके कंपनी और सारे प्रॉपर्टीज़ की एक लौती हायर भी थी। पर उसी पार्टी में यंग और उसकी मिस्ट्रेस मी भी आई हुई होती है और वे यंग से कहती है कि कोको उस ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही है। मैंने तो सुना था कि वे किसी आदमी के साथ थी पैसों के लिए, पर वे ये ओल्ड मैन होगा इसका मुझे कुछ नहीं पता था। और यंग उसकी बात सुनकर उसको कुछ नहीं कहता है, पर वे कोको को देखकर उससे उस पर गुस्सा आ रहा होता है। और इधर ग्रैंडपा कोको से कहते हैं कि अब उसे अपने के लिए लाइफ पार्टनर खोज लेना चाहिए, क्योंकि वे अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी जल्द से जल्द देखना चाहते हैं और आगे अगर उसे इस पार्टी में कोई पसंद आ जाए तो वे उन्हें बता सकती है बिना हिचकिचाए। पर कोको कहती है कि आज की शाम उनकी है तो वे एंजॉय करें। और फिर इधर यंग कोको को दूसरी साइड ले जाकर उससे पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। पर कोको कहती है कि उसको इससे क्या फ़र्क पड़ने लगा है कि वे यहाँ पर या जहाँ पर भी रहे वे उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। और तब यंग उसका इंसल्ट करते हुए कहता है कि वे क्या इतनी गिर गई है कि पैसों के लिए वे किसी के साथ भी रहेगी, वे ओल्ड मैन के साथ। तब ये बात सुनकर कोको को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसे एक ज़ोरदार चांटा लगा देती है और साथ ही ये भी कहती है कि तुम और तुम्हारी सोच हमेशा से घटिया थी और घटिया ही रहेगी। तब यंग गुस्से में कहता है कि क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने पैसों के लिए भी ये हर काम किए हैं और इसीलिए तुम अब उस ओल्ड मैन के साथ भी हो और तुमने मुझे छोड़ दिया था। तब कोको कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के कारण छोड़ा है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था और तुमने लगता है तुमने अभी तक अपनी गलती से भी कुछ नहीं सीखा है। एज़ यूजुअल तुम वैसे ही इंसान हो। और तभी वहाँ पर मी भी आ जाती है। उन दोनों को इतना पास देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोको जानकर ऐसा कुछ बोलती है मी के सामने कि मी और गुस्सा हो जाती है और उसी गुस्से में वे ये बोल देती है कि यंग और वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये बात सुनकर यंग हैरान हो जाता है कि वे उसे कब डेट कर रहा था। तब कोको उन दोनों को उनके रिलेशन के लिए कांग्रेस कहकर चली जाती है, पर जाने से पहले मी को वे एक एडवाइस देती है कि वे अपने के लिए एक सही इंसान को डेट करे, तब उसके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी उसे तो दूसरे के हस्बैंड को चुराने में ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर वे वहाँ से चली जाती है। फिर यंग मी को वार्निंग देता है कि आगे से वे अपना ये घटिया गेम ना खेले, तभी उसके लिए अच्छा होगा। और ये सब बोलकर वे वहाँ से चला जाता है। फिर तब मी को कोको पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वे उसे मज़ा से चखाना चाहती थी और वे इसके माइंड में बहुत सारे इविल प्लान भी चल रहे होते हैं। और इधर पार्टी में ग्रैंडपा सभी को अपनी एक लौती हायर और ग्रैंड डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ ही बताते हैं कि वे इनकी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर है जो वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। पर ये बात जानकर यंग और मी दोनों ही हैरान थे, क्योंकि उन दोनों को लगता था कि कोको एक अनाथ है और साथ ही गरीब लड़की भी। फिर यंग कोको से पूछता है कि वे अपना असलियत इतने टाइम से क्यों छुपा के रखी हुई थी। तब कोको कहती है कि कब उसने अपना असलियत उनसे छुपाया था, उसने तो हमेशा से यही कहा था कि वे सू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है, पर तुम्हारा ध्यान हमेशा से तो मी पर ही रहता था और तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं थी, ना कल ना आज। मैंने उस आदमी को वो प्यार किया जिसने मुझे कभी कोई वैल्यू तक नहीं दी और हमेशा इग्नोर किया, एक पत्थर की तरह। और तुम्हें शायद याद नहीं होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमसे शादी बस इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे
पैसों के पीछे मैं पागल नहीं थी, तुमसे ज़्यादा मेरे पास पैसे हैं। और तुम्हारी मिस्ट्रेस जो हमेशा उसके साथ तुम टाइम स्पेंड करते रहते थे, और तुमने मुझ पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो उतने सालों से बस तुमसे प्यार करते आ रही हूँ। और तुम्हें शायद याद नहीं होगा मैं तुमसे पहली बार कहाँ मिली थी, जब 10 साल पहले, जब तुमने मुझे उन बदमाशों से बचाया था, जब हम हाई स्कूल में थे, पूरे 10 साल पहले। मैंने उसी टाइम से तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया था, पर तुम्हारा ध्यान मुझ पर कभी भी नहीं था। और इन 10 सालों का बात जानकर यंग हैरान हो जाता है, और उसे अब याद आता है कि वे लड़की को जिसने उसने बचाया था वे कोको थी। और जब उन्हें पता चलता है तब वे अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, पर कोको उसे शायद अब कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। और आगे कोको बताती है कि उसने उसे कभी भी ड्रग नहीं दिया था, और उसमें उसका कभी भी कोई हाथ नहीं था, पर उसने उसे बताने की बहुत कोशिश की, पर उसने कभी भी उसकी बातों को ना सुना, ना उस पर बिलीव करने का ट्राई भी किया। ये सब बात सुनकर यंग कोको को ऐसे माफ़ी मांगता है उतने सालों से जो भी उसने गलती की है, पर अब यंग को माफ़ी कोको नहीं दे सकती थी। और जब यंग उसे माफ़ कर देने के लिए ज़बरदस्ती उसे जिद करने लगता है, तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं और यंग को अपनी लिमिट याद दिलाते हैं। और फिर ग्रैंपा उन सब को लड़ते हुए देख लेते हैं, और यंग और मिस्टर गू को साथ में बात करने के लिए बुलाते हैं, और पर कोको को इन सब से दूर रहने के लिए कहते हैं। और अब इधर देखते हैं जहाँ ग्रैंपा यंग से बात कर रहे होते हैं, और यंग को तो वे कभी भी पसंद नहीं करते थे। जब कोको ने उनसे ये बात कही थी, और इस बात पर उनसे लड़ाई भी हो गई थी कोको से, कि वे चाहती थी कि वे सिर्फ यंग से ही शादी करना चाहती थी, और वे ना चाहकर भी उसका बात उन्हें मानना पड़ा था उस समय। पर वे उस समय इसलिए वे बात मान गए थे क्योंकि वे कोको की बस खुशी चाहते थे, पर वे गलती की थी उसने, और आज तक वे सज़ा वे भुगत रही है अपनी गलती की। पर अब मैं नहीं चाहता कि वे अपना लाइफ बचा खुचा है जो वे बर्बाद कर दे तुमसे दोबारा मिलकर, और मैं यही चाहूँगा कि वे अपना इंसल्ट का बहुत जल्द तुमसे रिवेंज ले। फिर यंग कहता है कि वे जानता है कि उसने बहुत सी गलती की है, पर वे उस गलती को सुधारना चाहता है अब, तो वे एक चांस चाहता है बस उनसे। तब ग्रैंपा उसकी बात सुनकर उस पर हंसने लगते हैं कि वे ये अपनी औकात शायद भूल रहा है, क्योंकि शू फैमिली के सामने उसकी कंपनी कुछ भी नहीं थी, और जहाँ तक वे अपनी कंपनी को नहीं संभाल सकता है तो वे उनकी पोती का क्या ध्यान रखेगा। और यही बात वे उनसे कहते हैं। तब यंग को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वे अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। तब ग्रैंपा उसे बताते हैं कि पिछले साल तुम्हारी कंपनी डूबने वाली थी, और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर मैंने तुम्हारी कंपनी को बचाया था, क्योंकि मैं अपनी पोती का उस समय ध्यान रखना चाहता था जहाँ भी हो वे। फिर ग्रैंपा उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। फिर भी यंग हार मानने वाले में से नहीं था जब तक वे एक बार ट्राई नहीं कर लेता है। फिर ग्रैंपा उसे जाने के लिए कहते हैं, पर साथ ही मिस्टर गू को कोको का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। और फिर देखते हैं कि ग्रैंपा बहुत ज़्यादा ही बीमार थे, और वे अभी तक किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताए थे। और अब बाहर देखते हैं यंग कोको से बात करना चाहता था, जिसमें कोको को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बात करने में, और वे कहती है भी है कि वे उससे अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है। तब मी एक्टिंग करने लगती है वहाँ पर कि ये सारी गलती उसकी है, और यंग तो बिल्कुल भी इनोसेंट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी यंग तो उससे अभी भी प्यार करता है। मी को ये सब करने से यंग मना करता है, और कोको को ये बात बोल देता है कि वे उसकी फैमिली से बुली होने वाला नहीं है, और ना ही उसकी फैमिली से डरने वाला है।
तब कोको गुस्से से कहती है कि वे 3 सालों से टॉर्चर सहते आई है उसकी फैमिली के कारण। तुम्हारी फैमिली को ने मेरे ज़िंदगी में पूरा मुसीबत ही खड़ा किया था और तुम्हारी फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बुली करने में। हर दिन मेरे लिए वे हेल जैसा था। तुमको इस बात से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और तुम भी उनका ही साथ देते थे बुली करने में मुझे। और तुमको अब इस बात से बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ और तुम्हारी मिस्ट्रेस मी मेरे सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांग रही है तो तुम्हारा दिल टूट रहा है। तुम एक नंबर के नीच इंसान हो और ये कहते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आता है। और तुम दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे को मारा था और फिर इस बात को तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी और याद रखना इस बात का मैं बहुत जल्द तुम दोनों से बदला लूँगी। फिर यंग कोको से इन सब बातों के लिए माफ़ी मांगता है पर अब कोको उसका माफ़ी नहीं चाहती थी और वे अब उन दोनों को उसका हेल दिखाना चाहती थी कि वे जिस तरह से वो जी रही थी अब वे चाहती थी कि वे उन लोग उस तरह से जी। और मी उससे अभी भी माफ़ी मांग रही थी पर कोको उसका माफ़ी नहीं चाहती थी। तब वे कोको से कहती है कि अगर वे मर जाएगी तब क्या वे यंग को वे माफ़ कर देगी। और ये बोलकर वे मरने के लिए रोड के बीचों बीच चली जाती है पर यंग उसे बचा लेता है। तब रोते हुए मी कहती है कि वे मर जाना चाहती है तभी कोको उसके साथ रहेगी और वे नहीं चाहती है कि यंग का हालत बुरा हो और उसके मर जाने के बाद ही तब वे दोनों साथ रहेंगे। और तब कोको कहती है कि तुम अभी तक मरी नहीं क्योंकि कोको तो जानती ही थी कि वे एक्टिंग कर रही है। पर इस बात को सुनकर यंग कोको को बुरा बोलने लगता है कि वे एक मॉन्स्टर है जिसे दूसरे की लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वे जिए या मरे। और ये भी बात कहता है कि वे अब मी से ही शादी करने वाला है और तो वे उसके लिए अच्छा होगा कि वे मी को आगे से हर्ट करने की ज़रूरत ना करे। फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इधर यंग किसी आदमी को पकड़कर उसे टॉर्चर कर रहा होता है अपने आदमियों के साथ और उससे कुछ सवाल जवाब भी कर रहा था। और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। तब अब हॉस्पिटल में देखते हैं कि मी पर चाकू से किसी ने हमला किया था और अभी उसका ऑपरेशन हुआ था और बहुत मुश्किल से वे बची थी, डॉक्टर का तो यही कहना था। और यंग की मॉम अपने एक्टिंग से बहुत अच्छे से वहाँ पर रोते हुए कह रही होती हैं कि जिसने भी मी पर हमला किया है वे चाहती हैं कि वे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मी तो बस अब रोने ही लगती है कि वे इस एक्सीडेंट के कारण से वे अब कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब बस उसका एक ही सपना है कि वे यंग से शादी करना चाहती है। और मॉम भी यंग से जिद करने लगती हैं कि वे हाँ बोल दे मी को। फिर यंग मी से इस तरह से अब बात करता है कि जैसे उसे कुछ पता है उसके बारे में, पर वे उसे अभी कुछ नहीं कहता है आगे। और फिर इधर यंग का आदमी उसे बताता है कि मिस कोको वेडिंग ड्रेस शॉप में है और वे अपने के लिए वेडिंग ड्रेस खरीद रही हैं। और फिर यंग भी वहाँ पर जाता है और इधर कोको अपने ग्रैंडपा का याद बात करती है। अब हॉस्पिटल में थे जिसकी वजह से वे बहुत परेशान थी क्योंकि उसे ग्रैंडपा का हालत के बारे में अब पता चल गया था और ग्रैंडपा चाहते थे कि कोको मिस्टर गू से शादी कर ले क्योंकि मिस्टर गू वो उन्हें बचपन से जानते थे और मिस्टर गू कोको को बहुत प्यार करते थे और कोको अपने ग्रैंडपा का दिल और नहीं दुखाना चाहती थी और इसीलिए वे इस शादी के लिए हाँ बोल देती है। पर वे इस शादी को उसके लिए एक नाटक से कम नहीं था। फिर जब कोको और यंग एक दूसरे को देखते हैं तब यंग उससे पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रही है और क्या वे सही में मिस्टर गू से शादी करने वाली है। तब कोको कहती है कि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वे अब किससे शादी कर रही है किससे नहीं, क्योंकि वे तो खुद मी से शादी करने वाला है।
पर यंग इस शादी के लिए उसे साफ मना कर रहा होता है कि वे इस शादी को मना कर दे, पर कोको उसका बात नहीं मानती है और फिर उन दोनों में वेडिंग ड्रेस के लिए फ़ाइट होने लगता है, क्योंकि अब यंग को वही वेडिंग ड्रेस चाहिए होता है जो कोको पहनी हुई थी। पर जब कोको किसी भी प्राइस में उसे उस वेडिंग ड्रेस को नहीं देती है, तब वे ज़बरदस्ती वे ड्रेस खोलने का ट्राई करता है। पर उसी समय मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं और कोको को यंग से बचा लेते हैं। फिर वे उस यंग को बहुत सुनाते हैं, क्योंकि यंग अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था, पर यंग भी उसका इंसल्ट करता है। तब कोको उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि उसका कोई हक नहीं बनता मिस्टर गू को इंसल्ट करने का, और वैसे भी उसकी कोई औकात नहीं रही है जो वे उसकी इंसल्ट कर सकता है। फिर यहाँ मिस्टर गू यंग से कहते हैं कि वे उसकी तरह कभी भी कोको को वैसा फील नहीं होने देगा जैसा वे उसके साथ करते आया है। वे उससे हमेशा से प्यार करते आया है। अगर वे उसकी लाइफ में नहीं आता तो वे और कोको आज साथ होते, पर आज वे बहुत खुश है कि अब वे कोको के साथ आगे का फ्यूचर देख रहा है। और ये सब बात सुनकर यंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वे वहाँ से चला जाता है और कार में उसे देखते हैं, और तभी उसके पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई है। और इधर मिस्टर गू को वे सारे सबूत मिल चुके होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि यंग जो भी ब्लेम कोको पर इतने सालों से लगा रहा था वे गलत है। और यही बात वे कोको को भी बताते हैं, और कोको ये बात सुनकर वे बहुत खुश होती है और उसे लग रहा होता है कि वे अब फाइनली अपना और अपने बच्चे का बदला ले सकती थी। और वे ये ही गिफ्ट वे यंग के शादी में देने वाली थी, और कोको ये गिफ्ट यंग के शादी में देने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। और 2 दिन बाद देखते हैं जहाँ मी के लिए बहुत खुश थी, पर यंग अभी भी कोको का वेट कर रहा था कि वे आकर ये शादी को रोक ले और उससे कहे कि वे उससे बहुत प्यार करती है और वे ये शादी नहीं होने देना चाहती है और वे उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है। और बाहर वेडिंग स्टार्ट हो चुका था और कोको भी आ चुकी थी। यंग कोको को देखकर खुश होता है, पर मी इनको बहुत गुस्सा आ रहा था और वे उसे जाने के लिए कह रही थी, पर कोको अपना गिफ्ट दिए बिना कैसे जा सकती थी। और तभी एक वीडियो स्टार्ट होता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मी वही इंसान है जो कोको का लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद की थी और कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि कोको को हर दिन बुली करने का। और उसमें सबसे बड़ा हाथ तो उस बेवकूफ़ यंग का है और उसकी मदर का। और ये लोग आँख पर पट्टी बांधकर बस उस मी पर बिलीव करते आ रहे थे और कोको को उतने सालों से बस टॉर्चर करते आ रहे थे। जो इंसान अपनी खुद की वाइफ पर बिलीव नहीं करता था, पर मी पर आँख बंद करके बिलीव करते रहता था। पर अब मी यंग से माफ़ी मांग रही थी, भीख मांग रही थी कि उसे माफ़ कर दो। और इसमें भी वे कोको पर ही इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी ही गलती है, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब कोको एक और बात बताती है कि मी ने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था ताकि वे यंग के पास आ सके और उस पर इल्ज़ाम लगा सके कि उसके कारण ही उसके मदर और फादर का डेथ हुआ है, ताकि यंग उससे शादी कर ले। और जब ये बात यंग को पता चलता है तब वे मी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बहुत बुरा भला बोल रहा होता है। पर अब मी पूरी तरह से एक पागल की तरह बिहेव कर रही होती है, पागल इंसान की तरह। और उसने इतना कुछ कर दिया था फिर भी उसे कोको पर ही गुस्सा आ रहा था और अब उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी यंग उसके पास नहीं है और ना वे यंग को पा पाई। और वैसे भी उसे उसके पेरेंट्स ही पसंद नहीं थे क्योंकि वे उसे एक अमीर लाइफ नहीं दे सकते थे, एक लग्जरियस लाइफ उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते थे और वे उसे बस उनसे यही चीज़ चाहिए होता था उसे।
और अभी भी वे अपना गलती मानने को रेडी नहीं थी। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं मिस्टर गू के साथ और मी को लेकर चले जाते हैं। पर उसकी मॉम अभी कोको पर ब्लेम लगा रही होती है कि उसकी हंसती खेलती फैमिली को उसने तबाह कर दिया। फिर कोको अपने डेथ चाइल्ड के लिए फ्यूनरल वहाँ पर करती है और फिर यंग उसे रोकता है, पर अब कोको उसे छोड़कर चली जाती है और मिस्टर गू उसे वार्न करते हैं कि आइंदा से फ्यूचर में वे अपना शक्ल दोबारा कोको को ना दिखाए। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक की ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग आधे लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते, आधे से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।